क्या हनुमान जी की मृत्यु हो सकती है? जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं, क्या हनुमान जी की मृत्यु हो सकती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जब प्राण त्यागने का निश्चय किया तो हनुमान जी ने उनके साथ चलने का अनुरोध किया। तब श्री राम ने उन्हें इस पृथ्वी पर रहकर समाज कल्याण करने का आदेश दिया था। साथ ही अपने शरीर को त्यागने के पहले महाबली हनुमान जी को अजर अमर होने का भी आशीर्वाद दिया था, ताकि वह सदैव राम नाम की अलख और भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। वैसे आपको बता दें कि आज भी आपको हनुमान जी की उपस्थिति सच्चे दिल से याद करने पर महसूस हो सकती है। इसके अनगिनत प्रमाण हमारे इतिहास में दर्ज है। स्वयं महाकवि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर श्री राम के दर्शन करने का सूत्र बतलाया था। यदि आप उस किस्से को पढ़ें तो आपको इस बात की सत्यता का स्वयं आभास हो जाएगा कि सदियों से हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी विकट से विकट समस्या को हल कर देते हैं। श्री राम से तुलसीदास जी मिलवाने की यह सत्य घटना आज आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से मिलकर पुख्ता भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1554 ईसा पूर्व में हुआ, उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन करने की प्रकट अभिलाषा हुई और ये अजर अमर हनुमान जी की कृपा रही कि उन्हें कलयुग में भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। यूं कहें कि हनुमान जी की असीम कृपा और भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी बाल्य रूप में भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। दोस्तों, तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा उनकी अपनी पत्नी रत्नावली से ही प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा अपमानित किए जाने पर वे राम जी की भक्ति में फिर से ऐसे डूबे कि दुनिया जहान की सुध न रखी। तुलसीदास जी अक्सर भगवान की भक्ति में लीन होकर जनमानस को राम कथा सुनाया करते थे। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय इनकी भेंट एक प्रेत से हुई जो अपनी मुक्ति हेतु भटक रहा था। तब तुलसीदास जी ने उस प्रेत से भगवान राम के मिलने की अपनी तड़प के बारे में बतलाया तो उस प्रेत ने ही उन्हें हनुमान जी के आह्वान के लिए कहा और साथ ही तुलसीदास जी से बोला कि इस जगत में सदैव अजर अमर रहने वाले राम जी के परम भक्त केवल हनुमान जी ही, जो आपको भगवान श्री राम से मिला सकते हैं। साथ ही उस प्रेत ने उन्हें हनुमान जी के दर्शन कराने का उपाय भी बतलाया। तुलसीदास जी अब हनुमान जी के दर्शन को व्याकुल हो गए। फिर उन्हें सच्चे दिल से याद करने के फलस्वरूप उन्हें दर्शन मिल ही गए। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें श्री राम के दर्शन करवा दे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहुत समझाने और बहलाने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ठस से मस नहीं हुए। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, चलिए आपको भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करवाने के लिए चित्रकूट में ले चलता हूँ। तब तुलसीदास जी उसी समय चित्रकूट के लिए रवाना हो गए और वहां में राम घाट पर उनका डेरा जमा लिया और श्री राम का स्मरण करते हुए व्याकुलता से उनकी राह देखने लगे। एक दिन मार्ग में उन्हें दो अति सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। जैसे ही तुलसीदास जी ने देखा, वे सम्मोहित होने लगे और अपनी सुध बुध खो बैठे। जब ये युवक उनके सामने से चले गए तब उनके सामने हनुमान जी प्रकट हुए और बतलाया कि युवक श्री राम और लक्ष्मण जी ही थे। तुलसीदास जी इतने में भावतुर होकर रोने लगे और पछताने लगे कि वह अपने प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को विकट दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दी कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। दूसरे दिन प्रातः सुबह काल में स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे, बाबा हमें चंदन नहीं लगाओगे? हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल कर न बैठे, इसीलिए वे तोते का रूप धारण करके गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये महाबली हनुमान जी ही थे जिन्होंने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का सशरीर दर्शन करवाए। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि हनुमान जी की दोस्तों कभी मृत्यु नहीं हुई और वो आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं। अब भले ही वो अलग डायमेंशन में हो या इसी पृथ्वी पर या फिर मल्टी यूनिवर्स में, वो कहीं भी कभी भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। उनके मन में बस एक ही नाम रहता है, प्रभु श्री राम का।
जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत